नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ज़बरदस्त अटैक किया है। 9 ठिकानों पर, दोनों जगहों के 9 ठिकानों पर यह हमला हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, और इसमें कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें जो बताए जा रहे हैं कि लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के शिविर वहां से चलाए जा रहे थे। भारतीय सेना ने देर रात करीब 1:20 पर ये स्ट्राइक किए हैं, मिसाइल से हमले किए हैं, स्टेल्थ मिसाइलों के जरिए हमले किए गए हैं और सीधे जाकर उन ठिकानों पर अटैक किया है जहां से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिशें की जा रही थी, षड्यंत्र किए जा रहे थे और आगे भी इस तरह की कोशिशें की जानी थी। ये षड्यंत्र लगातार वहां से चल ही रहे हैं, रचे जा रहे हैं। उन्हीं का नतीजा था कि पहलगाम में जिस तरह से अटैक हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया है भारतीय सेना ने। इसके बारे में अभी यही जानकारी दी है कि 9 ठिकानों पर, जिसमें पाकिस्तान में कुछ हैं ठिकाने और कुछ हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और ये वही ठिकाने हैं जहां से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है, और इसमें पाकिस्तान की सेना की ओर से बयान आया है कि इन हमलों में 8 लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सेना का दावा है कि ये हमला आतंकी ठिकानों पर नहीं बल्कि नागरिक ठिकानों पर हुए हैं, सिविल ठिकानों पर हुए हैं, और मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया है। लेकिन भारतीय सेना ने चुन चुनकर उन्हीं ठिकानों पर मिसाइल्स के जरिए हमला किया है, और ये पहचान की जा रही थी, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, उनको पता था कि किन जगहों पर ये आतंकवादी शिविर चल रहे हैं, वहाँ से इन घटनाओं को अंजाम देने की तैयारियां चल रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, और सीधे ऐसे 9 ठिकानों को सेना ने बताया है कि 9 जगहों को, दोनों जगह मिलाकर, पाकिस्तान और पीओके दोनों जगहों को मिलाकर कुल 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। और ये वही ठिकाने हैं जो तमाम आतंकी संगठनों के मुख्य इलाके हैं, उनके दफ्तर हैं, उनके जहां पर वो एक उनको कहा जाए कि जहां जिन जगहों पर बैठकर वो षड्यंत्र रचे जाते हैं, उनके गोला बारूद रहते हैं, ये वो जगह हैं। पाकिस्तान में ऐसी जगहें हैं, लगातार भारत आरोप लगाता रहा है कि वहां से आतंकी साजिशें रची जा रही हैं। उन पर सरकार, पाकिस्तान की सरकार कार्रवाई करे, इसी बात का विवाद रहता है, लेकिन पाकिस्तान तो सेना और सरकार कभी मानती नहीं है। तो सेना ने उन ठिकानों को चुनकर सीधे हमला किया है, बिना बॉर्डर पार किए सीधे मिसाइलों के जरिए उन ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो आपको बताएं कि बड़ी खबर यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में चल रहे आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त कर दिया गया है, 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, और इन 9 ठिकानों में बताया जा रहा है कि ये सभी 9 ठिकाने तमाम आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए थे, उन संगठनों के थे, और ये वो जगह है जहां से आतंकी साजिशें रची जाती हैं। पहलगाम हमले का बदला बहुत बेहतरीन तरीके से लिया गया है। सीधे केवल और केवल आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया है, आतंकी जगहों को, आतंकी साजिशें रची जाने वाली जगहों को निशाना बनाया गया है, और सिविल इलाकों को या सेना को निशाना नहीं बनाया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी इस अटैक में भारत ने कहा कि वो बदला लेगा पहलगाम की आतंकी घटना का, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाएगा, उनके षड्यंत्रकर्ताओं से बदला लिया जाएगा। तो बिल्कुल ये उसी तरीके से टारगेटेड अटैक है कि जहां से आतंकवादी शिविर चल रहे हैं, जहां से हम इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और ख़ासकर पिछले दिनों 22 अप्रैल को जो पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, बैसरन घाटी में हज़ारों की संख्या में वहाँ पर्यटक थे, और उनको किस तरीके से मारा गया। आतंकी वहाँ पर आए और 28 लोगों की जान ले ली उन लोगों ने, और ये हम लोगों ने देखा, तमाम खबरें आई कि किस तरह से पुरुषों को मारा गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि हम इन्हीं को मार रहे हैं, और धर्म पूछ कर मारा गया। तो ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि जो सिंदूर मिटाया गया महिलाओं का, उसका बदला इन आतंकवादियों से किस तरह से लिया गया है। तो तमाम जो ठिकाने हैं फिलहाल उनको ध्वस्त कर दिया गया है। आगे की अब और क्या कार्रवाई होनी है, इसके बारे में आज दिन में भारतीय सेना एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें बताया जाएगा। और
डिटेल जानकारी मिलेगी कि क्या हुआ, कैसे ये हमले किए गए, कैसे इन ठिकानों का पता चला, कब से ये जानकारी थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है वो ये है कि पाकिस्तान का कहना है कि जो हमला हुआ है, भारतीय सेना ने हमला किया है और हमला नागरिक ठिकानों पर हुआ है, मस्जिदें भी तबाह हुई हैं और 8 लोगों की जान गई है। हालांकि जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से ये हमला किया गया है तो इसमें जान जाने वालों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जिन शिविरों को निशाना बनाया गया वहाँ ऐसा नहीं है कि इतने ही लोग रहते होंगे या मौजूद होंगे। भले ही देर रात थी, चूँकि आतंकवादी शिविर जहाँ चल रहे होते हैं तो वहाँ पर बड़ी संख्या में आतंकवादी रहते भी हैं, गोला बारूद भी रहता है, उनके पास तमाम हथियार होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। तो 9 जगहों पर 9 ठिकानों को अगर निशाना बनाया गया है, उनको तबाह किया गया है, तो निश्चित तौर पर मरने वालों की संख्या भी इससे कहीं ज़्यादा होगी। अब ये भारतीय सेना उसमें और क्या डिटेल देती है, क्या उसका विस्तृत ब्यौरा देती है, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ा बदला लिया गया है पहलगाम में हुए आतंकी हमले का, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, और 9 ठिकानों को तबाह किया गया है, आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है, जिनमें से कुछ पाकिस्तान में थे और कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो ये बड़ी खबर है। देर रात करीब 1:20 पर यह ऑपरेशन किया गया, इसकी शुरुआत की गई और ताबड़तोड़ कई हमले किए गए मिसाइल्स के जरिए और उन ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। जो विजुअल्स दिखाई पड़ रहे हैं उससे ये साफ पता चल रहा है कितनी भयावहता, किस तरीके से उन ठिकानों को नष्ट किया गया, और कोशिश ये रही कि उससे आम लोगों को नुकसान ना हो। अब ये ठिकाने कहाँ चल रहे थे, किन जगहों पर थे, इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा। लेकिन फिलहाल 9 ठिकाने, अभी जो सेना ने जो जानकारी दी है प्रेस विज्ञप्ति के जरिए, उसमें यही कहा गया है कि 9 ठिकानों को नष्ट किया गया है। उनमें कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे और कुछ पाकिस्तान में थे। बड़ी बात यह है कि ये सभी के सभी अलग अलग आतंकवादी संगठन जो है ये उनके ठिकाने थे, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या फिर जैश-ए-मोहम्मद हो। और पहलगाम की आतंकी घटना का भी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन ने जिम्मेदारी ली थी, हालांकि बाद में अपनी जिम्मेदारी से मुकर गया, लेकिन माना यही जा रहा था और ये जो तमाम जानकारियां मिली थी उनके जरिए ये पुष्ट हो रहा था कि ये इस पूरी की पूरी घटना और उसकी साजिश के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन ही है। पाकिस्तान के भीतर से लगातार भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रची जाती हैं, कई हमले होते रहते हैं, भारत आरोप लगाता है लेकिन पाकिस्तान उसको मानने को तैयार नहीं होता और एक बार फिर वो कह रहा है कि ये जो आतंकी ठिकाने नहीं हैं जिनको भारत ने निशाना बनाया है वो नागरिक ठिकाने हैं, मस्जिदों को निशाना बनाया गया है और 8 लोगों की जान गई है। लेकिन भारतीय सेना और जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी जानकारी के मुताबिक इन जगहों पर आतंकवादी शिविर चल रहे थे, इसीलिए चुनकर उन्हीं जगहों पर सीधे अटैक किया गया है मिसाइल्स के जरिए। तो दोस्तों आज की बड़ी खबर यही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। इस मामले में भी जो अपडेट होगा उसके साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल अनुमति दीजिए, नमस्कार। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपने अगर अब तक सब्सक्राइब न किया हो द ग्राउंड रिपोर्ट को तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फिलहाल हमें दीजिए अनुमति।